भाई अगर आपको लगता है सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है तो धुरंधर द रिवेंज देख लो। ये एक मूवी नहीं है, ये एक 3 घंटे 49 मिनट्स का नेशन बिल्डिंग वर्कशॉप है। मूवी में एक गैंगस्टर है, ड्रग आर्म सब चलता है। बीवी बोलती है कि ठीक है, बिजनेस है, बट जैसे ही देश का एजेंट कुछ हुआ तो बस ये लाइन क्रॉस हो गई। मतलब क्राइम एक्सेप्टेबल है, बस देशभक्ति का सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहना चाहिए। आर्टिकल भी होता है कि स्टोरी में लॉजिक का थोड़ा लेवल कम है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा है, और हीरो 10 साल से अंडर कवर स्पाई है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि वो एक डायरी में सब सीक्रेट्स लिख के कबर्ड में रख देता है। रॉ वाले सर इंक्रिप्शन यूज कर लेते, हीरो बोलता है नहीं भाई, गोदरेज का लॉकर है, वही ठीक है अपने लिए। विलन के डायलॉग्स ऐसे लगते हैं जैसे अंकल ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भेजा हो और डायरेक्टर ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ओवर द टॉप हिट और बैकग्राउंड में ढोल, नेशन इन डेंजर। रिव्यू के हिसाब से डायलॉग व्हाट्सएप फॉरवर्ड लेवल है, और मूवी में क्लियरली बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बट फिर भी रियल लाइफ चीजें यूज करते हैं और उनको ऐसे ट्विस्ट करके दिखाते हैं कि ये सब कुछ एक मास्टर प्लान था। ब्रो, फिल्म पर क्रिटिसिज्म यह है कि रियल इवेंट्स को आइडियोलॉजिकली नैरेटिव्स के लिए यूज करते हुआ दिखाई दिया है। क्यों में खड़े लोग नहीं भाई, वो दिखाना बोरिंग है। लोग मर गए डिमोनेटाइजेशन में, वो भी दिखाना जरूरी नहीं समझा। यहाँ क्या दिखाया है कि विलन पाकिस्तान में रो रहा है, मेरी फेक करेंसी का धंधा बर्बाद हो गया है, मतलब डिमोनेटाइजेशन। इसका मतलब थैनोस ने स्नैप किया और टेररिज्म खत्म। फिल्म में डिमोनेटाइजेशन को मास्टर प्लान प्लान दिखाया गया है। आप लोगों से सच कहे तो धुरंधर एक पेड पॉडकास्ट लग रहा है। एक इंसान, स्पेशल इंसान की इमेज क्लीन करने के लिए, जो टीवी पे अपीयर होना नहीं चाहता, जो बात वो पार्लियामेंट में कह नहीं सकता, अपनी सफाई दे नहीं सकता, जिम्मेदारी दे नहीं सकता, उसके लिए ये बनाया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें नहीं हो सकती, उसके लिए धुरंधर पिक्चर बना दिया है, अपनी इमेज साफ करने के लिए और इसे मास्टर स्ट्रोक बनाने के लिए। अब पता चल रहा है कि सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा कहाँ लग रहा है। मूवी इंडस्ट्री में, यानी बॉलीवुड में। एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था मूवी में, काफी समय तक वही चल रहा था। अब लेकिन पॉलिटिशियंस का पैसा लगता है मूवी में, और अब ये बिल्कुल श्योर हो गया है कि अगर प्रोपोगेंडा मूवीज की लिस्ट निकली तो धुरंधर टॉप पे होगा, और ये लिस्ट काफी लंबी होगी। ये सब एक ही चीज के पीछे है कि गवर्नमेंट ने बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक रातों रात देश को हिट में मार दिए, और हम इसे मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे छुप छुपा के मूवी के जरिए। ये मूवी देख के मुझे रामाधीर सिंह जी का वो फेमस डायलॉग याद आ गया कि जब तक देश में सिनेमा बनता रहेगा, लोग डैश डैश बनते रहेंगे। ये जो पॉडकास्ट पे आकर अपनी इमेज सुधारने का ट्रेंड है, उसे सिस्टमैटिकली यूज किया जा रहा है। मुझे डायरेक्टर का काम अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये पॉडकास्टर निकलेगा और अपने दोस्तों की इमेज साफ करने के पीछे लगेगा। और जो हमारे भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जवाब नहीं देते, अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं लेते, वो सब धुरंधर के जरिए सही डिसीजन बताया गया है, ताकि लोगों का दिमाग और गोबर से भर दिया जाए। मूवी डीमोनेटाइजेशन को फनी और मास्टर स्ट्रोक बताती है और उसी में बिजी है, उसी के अराउंड घूम रही है। और दूसरी तरफ रुपया जब 93 पर डॉलर पहुंच गया है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रुपया एशिया की सबसे घटिया करेंसी बन चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में सेंचुरी भी मार देगा। मूवी में एक सीन है जहां पे रणवीर सिंह फेक करेंसी जला रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर रुपया ऐसा ही गिरता रहा तो पब्लिक को भी अपने असली पैसे रास्ते पे डाल के इसी तरह जलाने पड़ेंगे। बस रियल नोट्स के साथ ये होली होगी। मतलब पास्ट की गलतियों को सुधारने के लिए या फिर उन्हें छुपाने के लिए उन्हें ऐसे सारे मूवीज बनाने पड़ रहे हैं। जो करंट सिचुएशन है, रुपए का हाल है, उस पर कोई चर्चा नहीं। इस सब में जब हमारे लोग इस मूवी को इतने अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ये सब सच है। बल्कि मूवी के शुरू में ही बताया गया है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये बस घटनाएं ली है और उसे इस तरह से दिखाया गया है कि ये एक एंटरटेनमेंट बन जाए। लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। रुपया इतना गिर रहा है, उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई सेलिब्रिटी ट्वीट नहीं, कोई चर्चा नहीं।
सोशल मीडिया सब कुछ याद रखता है, उसमें रिकॉर्ड्स रहते हैं। जितने लोग ट्वीट करते थे पहले रुपया गिरता था तब, वो सब चुपचाप है। पहले रुपया गिरता था तो काफी सारे लोग बोलते थे, लेकिन अभी हर जगह सुमसाम शांति है। ऐसा लगता है कि इन सब की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। चुप रहना में ही अपनी भलाई है, ये लोग समझ चुके हैं। काफी सारे तो बाहर ही भाग गए, बस अपना काम करने के लिए देश आते हैं, पैसे कमाते हैं और उसी रास्ते से निकल लेते हैं। एक चीज तो तय हो गई है, इंडियंस सबसे बड़े गधे हैं। और अब समझ आ रहा है कि हमारे पे ये सारे लोग सदियों पहले राज करके कैसे चले गए, क्योंकि हम लोग डे वन से ही मूर्ख है। बातें ऐसे चल रही है कि अभी इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। ऐसा लग रहा है तीसरे पार्ट में ये दिखाया जाएगा कि कोविड में जो लॉकडाउन लगा था वो भी एक मास्टर स्ट्रोक था, और जो लोग कोविड में मर गए थे बीमारी की वजह से, भूख की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से या बेड ना मिलने की वजह से, वो भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। वो सब देश के हित में था। केजरीवाल को जो अरेस्ट किया था लिकर स्कैम में, वो भी एक बहुत बड़ा हिडन मास्टर स्ट्रोक था। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो भी एक मास्टर स्ट्रोक था। अमेरिका के सामने जो झुक गए और 30 दिन का परमिशन लेके तेल खरीद रहे हैं रशिया से, वो भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इतना बड़ा माहौल बना दिया गया है सिर्फ एक कारण की वजह से कि हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अपने काम की बातें नहीं करते, तो मूवीज लो सेलिब्रिटीज के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। आपको याद होगा, मोदी है तो मुमकिन है कि नौटंकी चलाई गई थी, वो लार्ज स्केल पे थी। और ये जो मूवी है धुरंधर, उससे भी बड़े लार्ज स्केल में कि ये सब जो हुआ है देश में वो सब मोदी की वजह से हुआ है, ये दिखाने की कोशिश की गई। बात अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया को अपने साथ लेकर ही घूमता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां देता है रिपोर्टर्स को, और रिपोर्टर्स से गालियां सुन भी लेता है, पर कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है, कुछ बोलता तो है। बाकी सारे देशों का भी यही सिचुएशन है, जहां पे वो लोग हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपडेट्स देते रहते हैं। लेकिन हमारे देश में लास्ट पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 12-13 साल पहले, जो हमारे मनमोहन जी ने की थी। सारी दुनिया में गवर्नमेंट ब्रीफिंग देती है, स्टेटस बताती है कि काम कहां तक पहुंचा है, काम में क्या क्या नए नए बदलाव आए हैं। लेकिन भारत में मीडिया सूत्रों के हवाले से बोलकर कोई भी चूरन दे देती है और सबको उल्लू बनाती है। ये कभी एडवांस में बताएगी नहीं कि अगर ये सिचुएशन आई तो इसके वजह से हमें ये परिणाम होंगे। जैसे इन सबको पता था कि ईरान में वॉर होने वाला है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद होने वाला है, लेकिन कभी किसी ने बताने की जरूरत नहीं समझी कि इसके वजह से आपके एलपीजी में क्राइसिस होगी, और जो अभी हो रही है। कौन सी चीजें कमी होगी और कौन सी चीजें आपको स्टॉक करनी चाहिए, या फिर पहले से ही आपको आगाह किया जाता है, ये सब कुछ नहीं। बस रिएक्शन दे देते हैं और फिर कुछ जुमला बना देते हैं और कहते हैं कि हम सब ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। और 99% इनकी इंफॉर्मेशन गलत निकलती है, जो सोशल मीडिया पे लोग पकड़ पकड़ के दिखा भी देते हैं। इनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग इन्हें ट्रोल करते हैं और गोदी मीडिया बोलते रहते हैं। ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सूत्रों के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन हमें बताते रहते हैं। भारत की बर्बादी में इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान होगा, ये हमेशा याद रखना। तो ये मूवी किसके लिए है? जो रात को न्यूज देखता है और बोलता है कि भाई सब कंट्रोल में है, बस हमें समझना ही नहीं। मूवी का मैसेज सिंपल है, टेंशन मत लो, सब मास्टर स्ट्रोक है। और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग फिल्म एक स्पेसिफिक साइकोपैथ ऑडियंस को टारगेट करती है। तो ओवरऑल धुरंधर 2 एक ऐसी मूवी है जहां लॉजिक पूरा हॉलीडे पे है, स्टोरी व्हाट्सएप से इंस्पायर्ड है, और हर चीज का आंसर है ट्रस्ट दी मास्टर प्लान। सिनेमा नहीं है, ये एक सिनेमैटिक जुगाड़ है जो नैरेटिव को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।